लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और आपके लिए लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। एक संदेश लेके आए साथियों, हम लोगों ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा इसलिए निकाला है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद के सभी उपजाति को, बिंद हो, बिलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, निषाद के जितने भी कुड़ी हैं, 50 नाम से हम जाने जाते हैं, सभी को आरक्षण मिल रहा है एससी का। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति को एससी का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमें ओबीसी में रखा गया है। और जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि निषाद को एससी में, बिहार में भी डाला जाए, क्योंकि देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, हमारे एक ही संविधान से देश को चलाया जाता है। फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था, समय के अनुकूल राज्य को बंटवारा किया गया, लेकिन निषाद वही है। जो बंगाल में निषाद है वही बिहार में है। पूर्णिया से उस पार चले जाइए तो बंगाल होगा, वहां पे निषाद को एससी का आरक्षण है और बिहार में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने मजबूती से आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों ने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं साथियों। और इस तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि आप सबके लिए है, और आपने तो स्पेशल संकल्प लिया है कि गरीब समाज के पहले आप उनके हक अधिकार देंगे, तो मेरा हक अधिकार हमें दे। तो इसलिए साथियों, आज आरक्षण हमें 30-40 साल पहले मिल गया होता तो आज कल्पना कीजिए कि आपको कितना लाभ होता। आज मैं यूपी में घूमता हूं, बिहार में घूमता हूं, झारखंड में घूमता हूं, तीनों राज्य में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। 137 जिला है। अगर हमें आरक्षण अगर 30-40 साल पहले मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। आज हमारे परिवार के लोग सिर्फ मछली मारने पे मजबूर है। 8,000 रुपया महीने पे नौकरी करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। आज ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होगा, उस समय लोग घर से नहीं निकलेंगे, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग मजबूर होता है उस समय में ठंड में पानी में उतरकर मछली मारने के लिए। अगर वो मछली नहीं मारेंगे तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा? तो साथियों, क्या आप ऐसी जिंदगी जो आज जी रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाला पीढ़ी ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए? आप नहीं चाहते हैं कि वो बेहतर जिंदगी जिए? अगर आप चाहते हैं वो बेहतर जिंदगी जिए तो इस संसार में 2 काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से जिंदगी जिए जैसे बाकी लोगों के बच्चे जीते हैं, तो उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप गरीबी में जी रहे हैं, आप झोपड़ी में है, रहिए। जरूरी नहीं है कि पक्का का घर, जरूरी यह है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। वो जिस रोज पढ़ लिख लेगा, समझदार होगा, वो झोपड़ी से महल में आपको बना देगा साथियों, झोपड़ी से महल बना देगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और आपके लिए लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई रतन टाटा या अंबानी नहीं आएगा लड़ने के लिए। आपके बच्चे को तकलीफ दूर करने के लिए कोई बड़े विदेश से लोग नहीं आएंगे। आपके बच्चे को तकलीफ दूर आप ही को करना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था, हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था, 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, फिर जाके देश आजाद हुआ। और संकल्प इसलिए लिया था
संकल्प इसलिए लिया था कि आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, सर उठा के सांस लेगा। देश को आजादी तो मिला, लेकिन खास करके जो लोग लड़ाई लड़े, जिसके बाप दादा शहीद हुआ, आज भी उसके बेटे, उनके पूर्वज, उसके वंशज आज भी गुलाम बना हुआ है। जो अंग्रेज के जमाने में जो जी मजदूरी करता था, अंग्रेज का तलवा चाटता था, वो लोग आज मालिक बना हुआ है। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आजादी के बाद हमें एक संविधान मिला है, संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, हमें एक लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र में आपके पास एक बहुत बड़ा पावर दिया, एक बहुत बड़ा शक्ति दिया। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपके पास ऐसी शक्ति दी कि एक निषाद मल्ला का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा। राजा वही बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा अधिक वोट होगा। और जिस लोगों ने अपने वोट को, शक्ति को पहचाना, अपने लोगों को साथ लिया, वो देखिए इस देश दुनिया में अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को आगे बढ़ाया। ये काम आप भी कर सकते हैं। आपके पास भी बिहार में, यूपी, झारखंड में 15% वोट है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकता है, लेकिन जब याद दिलाया गया तो हनुमान जी 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जलाने का काम किया। वैसी शक्ति, वैसी ताकत आज बिहार के निषाद, उत्तर प्रदेश और झारखंड के निषाद के पास है। अगर चाह लीजिएगा तो पटना क्या, दिल्ली को आप कब्जा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति आपके पास है साथियों। जिन लोगों ने शक्ति को पहचाना, वोट को, ताकत को समझा, जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, बहन मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब लालू जी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, अपना दल बनाए, तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो बिहार में 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री थे, और आज भी उनकी पार्टी सरकार में है। आज आपके पास भी शक्ति, ताकत है। सिर्फ जरूरी है अपने वोट को पहचानना, अपनी ताकत को पहचानना। आज मैं आपके सामने में एक उदाहरण हूं। मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। जहां हजारों समस्या था, वहीं मेरा जन्म हुआ। हमने भी गरीबी भी देखा है। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता, उस उम्र में घर छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत मजदूरी किया। मात्र 30 रुपए रोज पे मजदूरी करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर, संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी एक पहचान बनाया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, बड़े बड़े महलों में रहने लगा, बड़े गाड़ी में घूमने लगा। जो बेहतर जिंदगी लोग जीते, ऐसे जी रहा था। लेकिन मैं मुड़ के देखा, बिहार, हमारे लोग बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। आज भी उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आज भी गरीब घर में जाइएगा, उनके बच्चे दम तोड़ देता है उनके माँ बाप के सामने में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। आज ऐसी स्थिति बना हुआ है, और देश हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के सभी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वहीं का वहीं हैं। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप गुलामी की जंजीर को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसके लिए साथियों, आपका भी अधिकार है कि सर उठा के जीने का। आप बताइए ना, उस बच्चे का क्या गुनाह है कि आपके घर में जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद वही दिसंबर महीना में ठंडी में जाके मछली मारते हैं। उसका बेहतर जिंदगी कौन बना के देगा? आप ही को विचार करना पड़ेगा, आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों।